मैंने सोचा अपनी बहन के लिए ईद कार्ड बनाती हूँ और इसके लिए मैंने एक डिज़ाइन पसंद किया यूट्यूब से जो मुझे सबसे सिंपल लगा। मेरे पास कार्ड शीट्स नहीं थी, तो ये टोटल सामान था मेरे पास जो कि इस कार्ड को बनाने के लिए अवेलेबल था। तो ये भी जस्ट पेपर डॉक्यूमेंट शीट्स हैं। मैंने इनको फ़ोल्ड किया सबसे पहले और फिर मैंने सोचा कि बस इसके इर्द गिर्द लाइन्स लगा लूँगी। लाइन्स लगाने के लिए मेरे पास स्केल नहीं था, तो ये कोकोमो का ऊपर वाला जो था कवर वो मिल गया। और लेकिन मुझे लगा कि ये ठीक नहीं, तो फिर मैंने ये एक और पेपर देखा कि इससे ज़्यादा अच्छी लाइन्स लग जाएँगी। लैपटॉप को मैंने इसके नीचे रखा और फिर मैंने इसके अंदर से कोई मार्कर ढूँढा। पहले मैंने ब्लैक मार्कर लगाया, लेकिन मुझे फिर लगा कि ग्रीन ज़्यादा बेस्ट है, तो मैंने ग्रीन से लाइन्स लगाई। तो मैं पहले सबसे पहले बाउंड्री बना लूँगी, इससे इतनी कोई ख़ास अच्छी लाइन्स लग नहीं रही थी, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं लग रही थी। बस ये था कि कहीं से मोटी हुई थी, कहीं से पतली, जैसे स्केल से होता है ना, हर जगह से इक्वल वैसे नहीं हो पा रहा था। लेकिन जहाँ से पतली लग रही थी मैं उसके ऊपर उसको दोबारा से मार्कर को खुद से फेर के उसको मोटा कर रही थी। अब मैंने दोनों साइड पे लाइंस लगा ली हैं, तो अब आगे देखते हैं कि डिज़ाइन में क्या दिखाया हुआ है, क्योंकि मुझे ज़ुबानी तो याद नहीं है। फिर मैंने अंदर वाली साइड पे भी लाइंस लगाई, लेकिन मैं सोच रही थी अंदर मैं किसी और कलर से लाइन लगाऊँ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसी से मिलता-जुलता कलर मैंने लिया और मैंने अंदर भी बाउंड्री बनाना स्टार्ट कर दी। और मैं ये मतलब बाउंड्री मैंने इसलिए बनाई क्योंकि ये थोड़ी नीट लुक दे देगा, और वैसे भी मुझे कोई कार्ड्स बनाने का इतना ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये लाइंस लगानी ही बेसिकली मुझे आती हैं। और मैं पहले सोचती थी कि मेरे अंदर शायद ड्राइंग का कुछ टैलेंट शैलेंट होगा, लेकिन जिस दिन मैंने ये कार्ड बनाया तो मुझे ये भी एहसास हो गया कि भई मेरे अंदर ये वाला कोई टैलेंट नहीं है। और मेरे सारे अरमान टूट गए कि भई मेरे अंदर भी कोई छुपा हुआ टैलेंट है। तो चलें दोबारा कार्ड की तरफ आते हैं। अब मैंने कार्ड को सीधा कर लिया और दोबारा से मोबाइल को देखा है कि आगे उसने बनाया क्या है। तो उसने लाइंस लगाने के बाद एक लाइन ड्रॉ की हुई थी, जो उसने डायरेक्ट मार्कर से ड्रॉ की थी, बट मैं इरेज़ नहीं ले सकती थी, तो मैंने पहले पेंसिल से ड्रॉ किया। फिर उसने रेक्टेंगल्स बनाए हुए थे, तो बस मैंने वो जो रफ सा स्केच था वो बना लिया और अब इसके ऊपर मैं मार्कर्स फेरूँगी। उसने ना ब्लैक मार्कर से बनाया था, बट मेरा जो ब्लैक मार्कर था वो बहुत मोटा था, वो बहुत बुरा लगना था, क्योंकि उसने अंदर बाद में इसके अंदर कलर्स किए हुए थे। उसने वो जो सिंपल मार्कर्स नहीं होते, वो जो छोटे मार्कर्स मिलते थे, वो मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने इसकी पिंक यूज़ किया और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं पिंक से लाइंस लगाऊंगी ना तो वो अच्छी नहीं लगेंगी, फिर मैंने लाइंस ब्लैक से लगा ली। अब इस लाइंस के एंड पे ना स्टार्स बनाने हैं और चाँद बनाने हैं, और इस लाइंस के ऊपर ऊपर ना स्टार्स बनाने हैं। तो सबसे पहले जो ये जो सबसे पहले ये रेक्टेंगल है, इसमें कलर करने थे, रेक्टेंगल्स टाइप ही कुछ है। तो इसमें मैंने कलर किए डिफरेंट, जो जो मेरे कलर चल रहे थे, मेरे अंदर से कुछ कलर चल भी नहीं रहे थे, मेरे साथ तो मोए मोए हो गया। बट फिर मैंने ये सोचा हुआ था क्योंकि कल मेरी बहन मुझको ईद देने आ रही है, तो मैंने इसलिए सोचा उसके लिए कार्ड बना लूँ वापसी पे उसको, अगर मैं कार्ड दूँगी तो उसे अच्छा लगेगा। ये मेरी फ़र्स्ट ईद है जिसमें मेरे साथ मेरी बहन नहीं है और मुझे मतलब बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। चाँद रात पे चाँद रात जैसी फीलिंग हो रही। हमेशा हम लोग यूँ करते थे कि हम मेहंदी लगवाने जाया करते थे, या फिर अम्मी किसी को बुला देती थी। इस बार मेरा दिल भी नहीं किया और मैंने मेहंदी भी नहीं लगवाई, हालाँकि ये मेरे ससुराल में मेरी पहली ईद है। उस तरह से बनाने का दिल नहीं कर रहा है। ईद घर वालों के साथ ही होती है, वहाँ ज़्यादा मज़ा आता है। वहाँ आपकी बचपन से एक बहन होती है जिसके साथ आपने गुज़ारा किया होता है, तब तो गुज़ारा ही किया होता है, बट अब वही बहन बहुत प्यारी लगती है। तो बस यहाँ मैंने उसको लिख दिया ईद मुबारक मेरी प्यारी बहन। मेरी बहन का नाम ज़ोहा यूसुफ़ है। तो मैंने उसकी दूसरी बैक साइड पे भी इसी तरह डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया। आई डोंट नो व्हाई लोगों को अपनी बहनें प्यारी नहीं लगती, बट मुझे अपनी बहन से दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार है, क्योंकि वो मुझसे बहुत छोटी है, वो मुझसे 8 साल छोटी है। वो मेरे लिए मेरी छोटी बेटी की तरह ही है और मैंने उसको हमेशा छोटे बच्चों की तरह ही ट्रीट किया है। तो जब मैं उसके लिए थोड़ा भी कुछ करती हूँ और उससे उसे खुशी मिलती है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने सब कुछ कर लिया। मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया, इतना ज़्यादा कर लिया कि मैं क्या बताऊँ। शायद लोग अपनी मम्मा लोगों से ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं नो डाउट मैं अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती हूँ, बट ज़ोहा उनमें से एक है जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इसके बाद ज़ोहा को ड्राइंग श्राइंग बिल्कुल नहीं आती, तो मुझे उसकी निस्बत थोड़ी बेटर आती है। तो मैं जैसा भी बना के उसको दूँगी उसके लिए ये बहुत प्यारा होगा, क्योंकि उसको इतनी सी भी ड्राइंग नहीं आती। तो हमेशा बचपन में जब उसको एक फ्लावर भी बनवाना होता था, तो वो मुझे आके कहती थी कि मुझे बना के दो, और मैं इतना प्राउड फील करती थी और हमेशा इतने नखरे करती थी बना के देने में। आज मुझे ये है कि वो मुझे 10 फ्लावर्स भी बनवाए तो मैं बना दूँगी। हालाँकि शादी को सिर्फ 5 महीने हुए हैं, लेकिन 5 साल जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे 5 साल से हम मिले ही नहीं हैं। हालाँकि दरमियान में मैं घर जाती रहती हूँ, वो मुझसे मिलने आती रहती है, लेकिन ईद ईद है। ईद पे आप हमेशा मेरे ख़्याल से बहन भाइयों के साथ ज़्यादा अच्छा फ़ील करते हैं और उनके साथ ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और यहाँ मेरा कार्ड कंप्लीट हो गया। बाय बाय।